काली कलर का पल्सर बाइक, उस पे 3 लोग। एक ने हेलमेट लगाया था, 2 ने अपना रोम गमछा से लपेटकर। दिन दहाड़े ही एक कानूजर का गोली मारकर हत्या कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात आपको वाराणसी के सारनाथ में हुआ है, जो कि गुरुवार को सवेरे 8:30 बजे हुआ है। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है पूरा सच, आज की कहानी में सुनाऊंगा। नमस्कार, काला सच सफ़ेद झूठ की इस कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी ऐसे वारदात की है जो कि सारनाथ, जिसे गौतम बुद्ध की पावन स्थल कहा जाता है, ये बेहद शांति स्थल होता है। सारनाथ में देश से लेकर विदेश के पर्यटक आते हैं कुछ पल शांति के लिए, लेकिन यहाँ भी बड़े बड़े बिल्डरों के माध्यम से कॉलोनाइजर्स लोग कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं। सारनाथ स्थित आसपास के गांव जो कि विकसित नहीं है, उसको भी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कारण आसपास ज़मीन का रेट भी आसमान छू रहा है और कॉलोनाइजर भी मोटी रकम कमा रहे हैं। इसी रंजिश के चक्कर में कल 3 बदमाशों ने एक कॉलोनाइजर को गोली मारकर सवेरे ही हत्या कर दिया है। क्या है इसके पीछे की कहानी, पूरी कहानी सुनाऊंगा। उससे पहले आप ये 30 सेकेंड का फुटेज देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसको लाइव गोली मारकर रिंग रोड पकड़ के बदमाश भाग गए। इसको गौर से देखिए, पीछे से एक व्यक्ति सामान लेकर जा रहा है, सामने से एक महिला घास लेकर आ रही है, पीछे से एक बाइक सवार भी आ रहा है जो कि ब्रेकर होने की वजह से रफ्तार धीमी करते हैं। रफ्तार धीमी होने की वजह से पीछे से बाइक सवार 3 बदमाश आकर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, फिर भागने की कोशिश करते हैं। महिला तुरंत आती है, गिरे हुए व्यक्ति को देखती है और बदमाश को रुकने की इशारा करती, लेकिन वो रुकता नहीं है। महिला शोर मचाकर इकट्ठा विकसित की थी। इस कॉलोनी में उन्होंने अपना एक ऑफिस भी बनाया था। सुबह करीब 8:30 में एक व्यक्ति को प्लाट दिखाने के लिए वो अपने बाइक से कार्यालय जा रहे थे। संयोग यह था कि उसने हेलमेट भी नहीं पहना थे। रास्ते में उसके मोबाइल की फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाकर कान के नीचे लगा के बाइक चलाते हैं कि सामने ही अचानक एक ब्रेकर आता है। ब्रेकर आते से ही बात करते करते गाड़ी की रफ्तार धीमी होती है। रफ्तार जो ही धीमी होती है कि पीछे से एक पल्सर ब्लैक कलर की बाइक उसके दाईं तरफ से गुजरता है, वो भी रफ्तार धीमी करता है और इनके बाइक से जो ही 4 कदम आगे काली कलर के पल्सर जाती है तो उस पर 3 लोग सवार रहते हैं। एक लोग हेलमेट लगा कर बाइक चला रहा था, उसके पीछे एक लोग टोपी और मुंह पे गमछा बांधा था, उसके पीछे भी गमछा बांधा था। फिल्मी स्टाइल पे बंदूक निकालते हैं और ताबड़तोड़ 3 फायर करते हैं, जिसमें कि एक फायर उसके कान के पास से लगता है और दूसरा पेट में और तीसरा कमर में। गोली लगते से ही वो गिर जाते हैं और बदमाश असला लहराते हुए रिंग रोड की तरफ फरार होते। इस पूरी घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद होता है। वो कैमरा में ये भी पता चलता है कि जब ये वारदात हो रही थी उसी समय एक महिला सामने से आ रही थी। उसने गोली चलाते हुए देखा था बदमाश को और उसको रोकने की भी कोशिश किया, लेकिन बदमाश ने गाड़ी की रफ्तार तेज की और उसके बाद फरार हो गए। गोली चलाते समय कहते हैं कि एक महिला सामने से गुजर रही थी। गोली चली, कुछ लोग स्थानीय लोग वहां पे आए। उसके बाद अनन फनन में उसे पास ही स्थित शिव सर्जिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें मलदैया स्थित सिंह मेडिकल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लाइव वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। घटना की सूचना मिलते से ही अनन फनन में
पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किए। फिर उसके बाद उसने मोबाइल का लोकेशन और पास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हुए पुलिस कमिश्नर ने 6 टीमों का गठन कर दिया है अपराध को पकड़ने के लिए। जिस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे ये प्रतीत होता है कि ये पूरी तरीके से स्थानीय बदमाश का काम नहीं है। ये वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश शराब शूटर भी हो सकते हैं, जो कि फिल्मी स्टाइल में आए और गोली मारकर भाग निकल गए। ये पूरी तरीके से दाएं तरफ से आए थे और चलती बाइक पर बैठे हुए ही गोली चला रहे थे। बीच में बैठा बदमाश दोनों हाथों से गोली चला रहा था, जैसे कि वो एक शूटर हो, जबकि पीछे बैठा बदमाश बाएं हाथ से गोली चला रहा था। ये कोई बाहरी शूटर का ही काम हो सकता है, जिस अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस कमिश्नर ने बदमाश को पकड़ने के लिए 6 टीमें गठित की है और वहीं परिवार के रिपोर्ट में कुछ लोगों का नाम आया है, उसे वो हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अब जब आरोपी गिरफ्तार होगा, उसके बाद ही ये वारदात का पूरी कहानी खुलेगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। फिलहाल में लोगों का कहना है कि घटित हुई है सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। इसमें महेंद्र गौतम नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 42-43 के आसपास है। ये मुख्यतः जो कॉलोनी है और कॉलोनाइज़र का वहाँ पे काम करते थे आसपास सिंहपुर और अरिहंत नगर क्षेत्र में। सुबह जब ये अपने घर से जा रहे थे एक प्लॉट पे, तो वहाँ पे पीछे से 3 व्यक्ति एक बाइक पे आए थे और उनको पीछे से ही जब वहाँ पे ब्रेकर पे रुके तो गोली मारी है, जिसपे उनकी जो है जब हॉस्पिटल ले गए वहाँ मृत्यु हो गई। अभी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों से जो तहरीर प्राप्त करी गई है उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी लगभग 5 टीमें बना दी गई हैं, एसओजी की टीमें हैं, थाने की टीमें हैं और पूरे जोन की टीमें हैं, इस पर लगी हुई हैं। कैमरे देखे जा रहे हैं, जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। परिवार का क्या कहना है सर इस पे कुछ? देखिए, परिवार से बात करी गई है, उन्होंने FIR जो दी है उस पर हम लोगों ने जो तहरीर दी तो उस पर FIR दर्ज भी कर ली है। अभी वो किसी पे शक ऐसा अभी नहीं जता रहे हैं, बट जो लोगों के नाम उनको लग रहे हैं उसके भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और पूरी घटना को हम लोग अलग अलग टीमों के माध्यम से इसकी छानबीन कर रहे हैं। वजह क्या पता चला? अभी इसके बारे में परिवार से भी हमने बात करी कि कोई भी रंजिश है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या पैसे का लेन देन, तो इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं, बट फिर भी समय जैसा मिलेगा उनको तो वो भी और छानबीन करेंगे अपने घर में भी, तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें निकल के आए। कारण क्या था? फिलहाल में लोगों का कहना है कि आपसी रंजिश है कॉलोनाइजर के बीच में, लेकिन पूरी सच्चाई सामने तब आएगी जब बदमाश गिरफ्तार हो गए और पुलिस उससे पूछताछ कर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। ढूंढोगे तो रास्ते ही मिलेंगे, मंजिल की फितरत है। ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आता।